हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 9। इससे पहले वाले क्वेश्चन को आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 9 नंबर। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के जितने भी डाटा दिया है उसको हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सभी डाटा को हमने यहाँ पर लिख लिया। S7 बराबर दिया है 49, S17 बराबर 289 और n का मान हमें पूछ रहा है। n का मान क्या होगा, n पदों का योग क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि S7 दिया है तो S7 के माध्यम से हम इसे बनाएंगे। यानी कि S7 बराबर हम लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, Sn वाला फार्मूला। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 किसका मान है, ये n का मान है। हमने बताया है कि s में नीचे कोई भी अंक लग जाता है तो n का मान होता है। ठीक है, S7 का मान दिया है 49, तो यहाँ पर रख दीजिए 49 और n का मान 7 है बटा 2a प्लस n का मान है 7-1, डी नहीं दिया है, इसे रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 7 से ये 49 को कटाएंगे 7 बार में। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 7 पे 2 क्या है, भाग में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा ना, बिल्कुल बराबर। यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 7 में से एक माइनस करेंगे हो जाएगा 6d। अब यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी का 14 बराबर 2a प्लस 6d। ठीक है जी। अब देखिए इसको हम सजा कर लिखेंगे और 2 कॉमन भी लेंगे, इसको इधर लिखेंगे तो यहाँ पर 2 हम कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा और यहाँ पर ये 14। ठीक है, 2 से 14 में भाग लगाएंगे 7 बार में जाएगा, तो यानी कि a प्लस 3d बराबर 7। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनकर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं S17 निकालते हैं। ठीक है, S17 का फार्मूला सेम लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर S17 है तो ये n का मान है 17। ठीक है, और S17 का मान यहाँ पर दिया है 289, तो यहाँ पर रख दीजिए। और n का मान क्या है, 17 है तो 17 लिख दिए यहाँ पर बटा में 2 इंटू 2a प्लस n का मान दिया है 17-1 और d का मान नहीं दिया है। अब देखिए इस 17 से ये 289 कट जाएगा 17 बार में, तो इधर 17 ये भाग में 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2a प्लस 17 में से एक माइनस करेंगे 16 होगा, 16 में d से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 16d। ठीक है, अब देखिए इसको हम सजा कर लिखेंगे 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी का 34। ठीक है, अब 2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 34। 2 से इसे हम काट देंगे 34 को तो 17 बार में कटेगा, यहाँ से हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 निकल कर आ गया। ठीक है, यानी कि S7 से 1 नंबर समीकरण आया और S17 से समीकरण 2 आया, तो यहाँ पर हमारा 2 समीकरण बनकर रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, अब इस समीकरण को हल करेंगे, यहाँ से a और d का मान निकालेंगे। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम बोर्ड साफ करेंगे तभी तो आटेगा ना। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए पहला समीकरण था a प्लस 3d बराबर 7। ठीक है, ये पहला समीकरण था और दूसरा समीकरण था a प्लस 8d बराबर 17। ठीक है, ये दूसरा समीकरण था। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, माइनस का होगा तीनों जगह। ठीक है, तो अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस होगा, a में से a माइनस करेंगे ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 3d और यहाँ पे क्या है -8d है, तो माइनस प्लस माइनस चिन्ह माइनस का होगा। 8d में से 3d माइनस करेंगे तो 5d हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस चिन्ह माइनस का होगा। 17 में से 7 माइनस करेंगे तो होगा 10। अब ये माइनस माइनस प्लस और ये 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, तो d का मान निकल कर आ गया 2।
ठीक है जी। डी का मान क्या निकल कर आ गया, 2 निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, ए का भी मान निकालना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या, समीकरण 1 से। आप समीकरण 1 में डी का मान रख दीजिए, या समीकरण 2 में भी आप डी का मान रख देते हैं तो आपके ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम ए से बनाएंगे समीकरण 1 से, ए प्लस 3d बराबर 7, या ए प्लस 3 गुणे डी का मान क्या है, 2 बराबर 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए प्लस 3 दूनी का 6 बराबर 7, ए बराबर 7, ये प्लस का 6 इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस का 6, ए बराबर निकल कर आ गया 1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, एन पदों का योग पूछ रहा था, यानी कि एसएन पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, एसएन। ठीक है, एन ये वाला, इसका फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना, बिल्कुल होता है। तो अब देखिए यहाँ पे n का मान हमें क्या रखना है, n ही रखना है, और 2 गुणे a का मान अभी आया है 1 प्लस n का मान n ही रखना है, और d का मान अभी देखिए यहाँ पर आया था 2, यहाँ पर रखेंगे 2, n/2 इंटू 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस 2 में n से गुणा करेंगे 2n, -1 में 2 से गुणा करेंगे माइनस का 2 होगा। ठीक है, अब देखिए इधर हम बनाएंगे n/2, कोष्ठ हटेगा तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा ना। अब देखिए 2 में से 2 घटेगा क्या होगा, 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0 होगा, तो बचेगा क्या, केवल बचेगा 2n। अब 2 से 2 कट जाएगा, अब n में n से गुणा करेंगे तो ये होगा n², जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि a1 a2 an से एक एप बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। पहला दिया है an बराबर 3 + 4n, और दूसरा दिया है an बराबर 9 - 5n, और साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो डाटा दिया है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने इसका एक इक्वेशन दिया था an बराबर 3 + 4n, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब इसी के मदद से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें 2 पार्ट है। ठीक है, तो पहला पार्ट को हल करेंगे, उसके बाद करेंगे सेकेंड वाला। ठीक है, जहाँ पर n है वहाँ पर हमें एक बार 1 रखना है। तो देखिए यहाँ पर an है, तो यहाँ पर हम a की जगह पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 + 4 गुणे n के जगह पर 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, यानी कि 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे a2 रखेंगे, यानी कि n के जगह पर हमें 2 रखना है, तो समीकरण क्या हो जाएगा, 3 + 4 गुणे 2, यानी कि 3 + 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, फिर a3 रखेंगे, यानी कि एक n के जगह पे 3 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण बनेगा 3 + 4 गुणे 3, या 3 + 4 में 3 से गुणा करेंगे होगा 12, 12 और 3 को जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक हमारा एक एपी बन गया है, यहाँ से एपी हम लिखेंगे। देखिए यहाँ से हम एपी लिखेंगे, क्या, पहला पद है 7, और दूसरा पद है 11, और तीसरा पद है 15, ... ये कितना पद है टोटल, यहाँ पे बोल रहा है अंतिम में 15 पदों तक, नीचे में लिखा है 15 पदों तक। ठीक है, यहाँ से हम a निकाल लेंगे, a का मान हो जाएगा 7, और d का मान क्या हो जाएगा, a2 - a1, a2 का मान है 11 माइनस a1 का मान है 7। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये क्या है 15 पदों तक, तो n का मान है यहाँ पर 15। ठीक है जी, n का मान क्या है, 15 है। तो अब इसे देखिए यहाँ पर a भी निकल गया, d भी निकल गया, n भी निकल गया है। तो अब हमें क्या निकालना है, SN निकालना, यानी कि S15 का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर S15 निकालेंगे, S15 का फार्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, यही फार्मूला होता है। देखिए इधर हम बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा।
अब S15 का मान निकालना है। n का मान क्या है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15/2 इंटू 2a, तो यानी कि 2 गुणे a का मान क्या है यहाँ पर 7 है, तो 7 रख दीजिए, प्लस n का मान है 15 - 1 और d का मान देखिए क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए। ठीक है, फिर देखिए अगला स्टेप में 15/2, यहाँ पे 2 में 7 से गुणा करेंगे 14, प्लस ये हो जाएगा 15 में से 1 माइनस करेंगे 14, 14 में 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 56। ठीक है, फिर 15/2 कोष्ठ हटेगा गुणा हो जाएगा, 14 और 56 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 10, 5 × 6 = 1 = 7, 2 से 70 को काट दीजिए, 35 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 15 × 35 बच गया। ठीक है, अब क्या करना है 15 और 35 में गुणा करना है, तो 15 में 5 से गुणा करेंगे होगा 75, कैरी 7, 15 में 3 से गुणा करेंगे होगा 45, 7 कैरी 52। ठीक है, यानी कि S15 का योग निकल कर आ गया 525, जो कि हमारा फर्स्ट वाला भाग निकल कर आ गया है। अब चलिए चलते हैं सेकेंड वाला भाग की तरफ। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। देखिए सेकेंड भाग है an बराबर 9 - 5n। यहाँ पर भी एक इक्वेशन दिया है, तो इसका भी हमें क्या करना है, सबसे पहले एक AP बनाना है। ठीक है, उसके बाद S15 का मान निकालना है। तो यहाँ पर n है, तो n के जगह पर हमें 1 मान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रख दिए, तो समीकरण का मान बनाइए, यहाँ पे समीकरण का मान निकाल दीजिए 5 × 1, जहाँ पर n है वहाँ पर 1 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 9 यहाँ पर है और 5 में 1 से गुणा करेंगे 5, 9 में 5 घटाएंगे क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे, n के जगह पे क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पर देखिए 9 - 5 गुणे n के जगह पे क्या रखेंगे 2। अब देखिए यहाँ पे 9 - 5 में 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 10, घटाइएगा तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा -1। फिर यहाँ पर 3 रखेंगे, n के जगह पे क्या रखेंगे 3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9 - 5 × 3। अब ये होगा 9 - 5 में 3 से गुणा करेंगे ये होगा 15, अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, अब यहाँ से हमारा देखिए 3 मान निकल कर आ गया, जिसको हम एक AP बना सकते हैं बहुत आसान तरीका से। तो यहाँ पर A का मान आ गया है 4 और A2 का मान आ गया है -1, क्या आया है जी -1, और A3 का मान आया है -6 ... कितने पदों तक है, टोटल 15 पदों तक है, नीचे में लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे में लिखा हुआ है टोटल 15 पदों तक है। तो यहाँ पे एक हमारा सीरीज निकल गया है AP का, तो यहाँ से हम जो जो डाटा दिया है यहाँ से हम निकाल लेंगे। A का मान होगा 4 और D का मान निकालेंगे A2 - 7, A2 का मान है यहाँ पर देखिए A2 का मान है -1 माइनस A1 क्या है प्लस का 4 है यहाँ पे। ठीक है, तब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का हो जाएगा, यानी कि -5 हो गया D का मान। और यहाँ पे 15 पदों तक n का मान दिया है क्या 15 दिया है। ठीक है, यानी कि A का भी मान निकल गया है, D का भी मान निकल गया और n का भी मान निकल गया है। तो अब क्या करेंगे 15 पदों का योग पूछ रहा है, तो यानी कि S15 का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे S15 बराबर क्या होगा n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर n का मान हमें क्या लेना है 15 लेना है। क्या लेना है जी 15/2, और देखिए क्या है 2a, तो 2 गुणे a का मान अभी आया जस्ट 4 आया है हमारा, प्लस n का मान लेना है 15 - 1 और d का मान देखिए क्या है यहाँ पर -5 है। ठीक है जी, अब देखिए अगला स्टेप में 15/2, यहाँ पे 2 में 4 से गुणा करेंगे होगा 8। अब यहाँ पे ये होगा 15 में से 1 माइनस करेंगे 14 होगा। ठीक है, 14 में 5 से गुणा करेंगे होगा 70, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि -70 हो जाएगा। क्या होगा जी -70 हो जाएगा।
अब यहाँ से ये हो जाएगा 15/2, कोष्ठ हटेगा तो गुणा। अब इसमें से ये माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 62, काट दीजिए यहाँ पर 31, 15 गुणे माइनस 31 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करना है हमें 15 एकम 15 कैरी 1, 15 तिया 45, 1 कैरी 46 और माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, यानी कि -465 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए, इसको हम बनाने जा रहे हैं और यहाँ पे एक समीकरण दिया है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, क्या समीकरण दिया है, Sn बराबर दिया है 4n-n²। ठीक है, यही इसका समीकरण दिया है 4n-n²। तो इस समीकरण के माध्यम से सभी मान को हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे Sn का मान यानी कि इसका योग दिया है ये वाला मान। तो जैसे कि अभी हमने 10 नंबर वाला क्वेश्चन बनाया, सेम उसी तरह इसको भी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n के जगह पे सबसे पहले हम 1 रखेंगे। क्या रखेंगे जी, 1 रखेंगे। देख लीजिए ध्यान से, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 4, n के जगह पे हमें रखना है 1 -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब यहाँ से 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर S2 निकालेंगे, यानी कि n के जगह पे हमें यहाँ पर रखना है 2 रखना है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण को, देखिए 4 है, 4 गुणे n के जगह पे रखना है 2 माइनस फिर n² n के जगह पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे होगा 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए n के जगह पे हमें 3 रखना है। क्या रखना है जी, 3 रखना है। सबसे पहले हम क्या करें, सभी मान को निकाल रहे हैं ताकि हम अपने जो क्वेश्चन में पूछ रहा है जिसका जिसका मान निकालने के लिए, वहाँ से हम उसको आसानी से बना सके। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4 और n के जगह पे क्या रखना है 3 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 में 3 से गुणा करेंगे सिंपली होगा 12 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 12 में 9 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि S9 और S10 भी हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर S9 निकालेंगे। क्यों S9 निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10वां पद पूछ रहा है, तो 10वां पद निकालने के लिए S9 और S10 भी निकालना होगा। ठीक है, इसलिए हमें इसके बीच वाला जो मान है उसको छोड़ना पड़ रहा है, जो पूछ रहा है उसी को हम निकालेंगे, बाकी हमें निकालने की कोई ज़रूरत ना है। तो देखिए समीकरण 4n है, तो यहाँ पर 4 गुणे n का मान लेना है 9 माइनस n², n का मान 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 में 9 से गुणा करेंगे 36 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम घटाएंगे तो 11 में से 6 घटाएंगे 5, 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से 3 घटेगा 4, यानी कि माइनस का 45। ठीक है, फिर एक बार S10 निकालेंगे। S10 समीकरण है 4n, तो 4 गुणे n का मान लेना है 10 माइनस n², n का मान क्या, 10 का स्क्वायर। 4 में 10 से गुणा करेंगे होगा 40 माइनस 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। ठीक है, अब घटाइएगा तो ये माइनस का 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। 5 मान निकालिए, S1, S2, S3, S9 और S10 निकाल लिए हैं। अब क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है A2 निकालना है। तो A2 कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। A2 पूछ रहा है तो A2 निकलेगा S2 माइनस A1। ठीक है जी, क्या निकलेगा, S2 माइनस S1। अब देखिए S2 का मान क्या है, देखिए यहाँ पे S2 यहाँ पर 4 है तो लिखेंगे 4 माइनस S1 क्या है, 3 है तो यहाँ पर रखेंगे 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 1, यानी कि A2 का मान निकल कर आ गया। फिर क्या पूछ रहा है,
A3 यानी कि तीसरा पद पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे S3 माइनस S2। क्या? S3 माइनस S2। S3 का मान देखिए क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 माइनस S2 का मान आया है 4, तो यहाँ पे कर दीजिए 4। अब घटाइएगा तो क्या होगा, माइनस का 1, यानी कि A3 का भी मान आ गया माइनस का 1। अब हमें क्या निकालना है, A10 निकालना है। क्या निकालना है जी, A10 निकालना है। तो A10 कैसे निकलेगा, S10 माइनस S9। ठीक है, S10 माइनस S9, तो S10 का मान आया है माइनस का 60, माइनस S9 का मान है यहाँ पे माइनस 45, तो यहाँ पर रख दीजिए। ये होगा माइनस 60, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है, अब घटाइएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 15। A10 का भी मान निकल कर आ गया -15, जो कि हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा था दूसरा पद, तीसरा पद और 10वां पद। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे सब निकाल दिया। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। बहुत ही ये क्वेश्चन टफ है, आपके एग्जाम में ये पूछता रहता है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को बिना स्किप किए, क्योंकि इसे स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। ठीक है, 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम एपी बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, एपी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 6 से विभाज्य होगा, तो एपी हम बनाएंगे तो जो कुछ इस प्रकार का होगा, तो यानी कि जो 6 से विभाज्य, विभाज्य का मतलब पता होगा कि जो 6 से पूरा पूरा कट जाए, यानी कि सबसे पहला पद होगा 6, क्योंकि 6 में हम 6 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 6 के बाद फिर क्या होगा, 12, फिर होगा 18। 6 का टेबल पढ़ते चलिए। ठीक है, 6 6 दूनी 12, 6 3 18। अब ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत ना है। अब यहाँ पे डॉट 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 करके कितना होना चाहिए, 40 है, तो इसको हम 40 पदों तक लिख सकते हैं, 40 पदों तक। फिर से एक बार समझ लीजिए, एपी जो है, एपी में टोटल कितना पद है, 40 पद है, जो कि 6 से डिविजिबल है, और इन 40 पदों का योग हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो जो चीज़ें दिया हुआ है, यहाँ से हम पहले डाटा उसका निकाल लेंगे। अब यहाँ से ए निकालेंगे, पहले ए का मान देखिए क्या है, 6, और डी निकालेंगे। डी का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का मान है 12 माइनस का A1 6, घटाएंगे तो क्या होगा, 6 होगा। फिर यहाँ पे ये n का मान है, यानी कि टोटल पद कितना है इसमें, 40 है, तो यहाँ पर n का मान 40 आ गया। तो यानी कि इस क्वेश्चन में ए भी दिया है, डी भी दिया है, साथ ही साथ n का भी मान दिया है। तब हमें ए से 40 निकालने की जरूरत है। क्या निकालने की जरूरत है, S40, यानी कि 40 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 40 का मतलब क्या, n, यहाँ पे n का मान लेंगे हम 40/2, और यहाँ पे 2 गुणे a का मान है 6 प्लस n का मान है 40 माइनस 1, और d का मान है 6। ठीक है, अब 40 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये 20 बार में जाएगा, इंटू 2 छक्का 12 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 40 में से एक माइनस करेंगे 39, 39 में 6 से गुणा करना है। देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं 9 छक्का 54 कैरी 5, 3 छक्का 18, 5 23, कितना आया, 234 आ गया। ठीक है, अब इधर हम बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 20, यहाँ पे कोष्ठ हटेगा तो क्या होगा, गुणा होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। अब 234 और 12 को जोड़ देंगे तो 4 और 2 जोड़ेंगे होगा 6, 3 और 1 जोड़ेंगे होगा 4, और यहाँ पे 2 है तो 2। ठीक है जी, अब क्या करना है, 20 में 246 से हमें गुणा करना है। अब गुणा कर दीजिए, 0, 6 दूनी का 12, 4 दूनी का 8 1 9, 2 दूनी का 4, यानी कि S40 का मान निकल कर आ गया 4920। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अब
नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो ध्यान से इसको भी देखिए, यहाँ पर हम इसको बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक एपी बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे जी? एपी बनाएंगे। बोल रहा 8 के प्रथम 15 गुणज। 8 के गुणज, गुणज का मतलब समझ रहे हैं ना, जो 8 से गुणा करके 8, 8 दूनी 16, 3 के 24, यानी कि गुणा करके जाना है। टोटल कितना उसमें पद है? 15 पद है। कितना है? 15 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर होगा 16, 24, डॉट 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 डॉट, कितना है टोटल? 15 पदों तक, ठीक है। अब बोल रहा है इन्हीं 15 पदों का योग हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक एपी बनकर तैयार हो गया है। यहाँ से जो जो डाटा है इसमें, इसको हम निकाल लेंगे। तो ए का मान है 8, डी का मान निकलेगा A2 माइनस A1, A2 का मान है 16 माइनस A1 का मान है 8, माइनस करेंगे होगा 8, और यहाँ पर एन का मान दिया है 15। कितना दिया है जी? 15 दिया है, ये एन का मान है। तो अब सिंपली हम S15 का फार्मूला लगाएंगे। किसका? S15 क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n का मान हमें 15 लेना है। क्यों? क्योंकि इस सीरीज में टोटल पद कितना है? 15 है। तो यहाँ पर लेंगे 15/2 इंटू 2 गुणे a का मान है 8 प्लस n का मान 15 माइनस 1, डी का मान है 8, ठीक है जी। आगे बढ़िए। 15/2 इंटू 2 में 8 से गुणा करेंगे 16 प्लस 15 में एक माइनस करेंगे होगा 14, 14 में 8 से गुणा करेंगे ये होगा 112। क्या होगा? 112 हो जाएगा, ठीक है। इधर बनाएंगे। अब देखिए 15/2 कोष्ठ हटेगा, गुणा हो जाएगा, और 112 और 16 को जोड़ेंगे तो 6 2 हो जाएगा 8, 1 1 2 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब 2 से भाग लगाएंगे 128 में, 2 छक 12, 2 चौके 8, यानी कि 15 गुणे 64। अब इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, कैरी 6, 15 छक 90, 90 और 6 कैरी 96। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल कर आ गया 960, जो कि S15 का मान पूछ रहा था, यानी कि 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात करें जो पूछ रहा था, इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए। हमें 110% उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।